मिक्स थी के कपड़ा लत्तर सारा उसके। मिक्स थी है इसमें। हाँ एक बार यू दिखा दे मेरे कपड़े इस साइड है, ये थोड़ा लाल और वो बिखरे हैं। दो पाँच कमर। तो भाई ये थी वो दुकान, मतलब कड़ी भी नहीं बची, पर कड़ी और दिखाइए, सारी कड़ी टोटल जलकर राख है और पड़ भी गई छाया तो उस साइड से। तो दिखाइए भाई एक बार। इनका सब कुछ जल कर राख हो गया है जी। इन पे तो बेचारे हम पैरन पैरन के कपड़े हैं जो पैर के सूते थे, ये सूख रहा है कि ये आंगन में सूते थे, ये भीतर सूते होते तो ये भी जल कर राख हो चुके होते। और इन पे ना खाने का बचा ना और कुछ, जो कणक थी और सामान था सारा सारा जल कर राख हो गया जी इनका। अब किस टाइम यह घटना हुई और आप सो गए थे या जागो थे? जागा थे जी माम, बैर देखी मां ना टूंटी आवेंगी, टूंटी जा आई नहीं, एक ने मरता थोड़ी श्यान पासा फोन करती आ भाई ठंडा दे ठंडा देन उठे। दुकान पर। हाँ भाई उठे नहीं माम, दो माम बेटा उठे, देखे जे माम ने दुकान में आग दुकान लागे। में पूरे भीतर को गए हो? हाँ भीतर को जाने बाहर को हो निकलते। हाँ हाँ इसका लड़का आया था। फिर आपने देखा कि क्या में लग रही थी, कितने की लग रही थी? इसमें लग रही थी माम ने पानी की बाल्टी ठाई, दो माँ बेटा मतलब कपड़े में लग रही थी ताइया परचून वाली दुकान पर? परचून वाली दुकान में लग रही थी। ठीक है। उधर हाँ जी तो थोड़ी थी। फिर इसने वाय को नहीं आए तो एक दे रही जी गांव में तो गया गाड़ी लेकर जी, वो आग बुझाने वाली आई है। अच्छा अच्छा। ये जी भी फोन कर दिया था नहीं, जी भी ठा लिया नहीं, जी भी बहुत बचत थी करना। लेकिन गांव तो अपील जरूर करा भाई, गांव राम मिलकर ने थोड़ा थोड़ा 5-5 10-10 ईंट करके या भाई 2-2 4-4 जिसा मतलब उगाया जाओ, या कि प्राकृतिक आपदा है पूरा गांव का शामी है तो बहुत जल्दी मतलब पुनर्निर्माण इस मकान का हो जाए भाई। इसकी छत तोड़ कर ना दोबारा कम से कम 2 लाख 4-5 लाख में जितने में छत चेंज ओवर भाई अपना खाट खटोली का धीरे धीरे गांव राम करके ना, क्योंकि एक मिसाल भी बनेगी कि भाई उस गांव में इस तरीके की आपदा हुई थी, एक मतलब परिवार पर दुख की घड़ी आन पड़ी थी। दूसरा गांव तो मदद की बजाय आप आए वहाँ भाई चाहे 100-200 करके ने गांव राम खड़े है जी, ज़्यादा नहीं होंगे सरपंच साहब इस चीज़ में। और हम तो आप तो यह उम्मीद करा भाई आप गांव के मुखिया हो, अगर गांव की यह सहमति बने है तो देखो मेरी तो एक अपील है, अगर गांव की सहमति बना है शुरुआत करो जी, चाहे अपना 500 रुपया जुगाड़ को 100 को 200 थोड़ा थोड़ा करके बहुत जल्दी, क्योंकि परिवार का तो ठिकाना ही नहीं रहा बैठने का, तन पर कपड़े हुसते न्यारा कुछ है नहीं। तो इसका पुनर्निर्माण करके झाकी चौखट दरवाजे छाए तो जो बदल कर मरम्मत करके भाई परिवार ने एक बैठन का सहारा तो आप जरूर करो। इतना तो सारे भाइयों राम राम। फिलहाल भाई केलाए तलका जिला कैथल के शिमला गांव में मौजूद हाँ, जो क्षेत्र गांव का छोटा गांव है। और एक बहुत बड़ा नुकसान होया 2 दिन पहले, वीडियो शायद आपने सोशल मीडिया पे देखी हो और नहीं देखी होगी तो एक प्राकृतिक आपदा इसने आप कहेंगे, एक शॉर्ट सर्किट के कारण पूरा मकान तहस नहस हो गया, दुकान जल गई, मकान जल गया, सारा सामान जल गया, पूरे तक नहीं कहा कर भाई घर में नहीं बची एक चम्मच भी, और ना बचे कपड़े, जो पैर रहे थे जो पैर के न सोए थे नहीं समझ लो वो कपड़े बच गए और वो इंसान बच गए, माँ बाबू बेटा 3 जने। और तकरीबन गांव के जो वर्तमान सरपंच है वो भी मौजूद हैं, पूरा सरपंच भी मौजूद है, पूरा गांव राम मौजूद है। और वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यूँ है कि भाई सरकार तक आवाज़ पहुँचाना, हालांकि बहुत कम उम्मीद लगे है, लेकिन फिर भी अगर सरकार शुद्ध लेवे, क्योंकि यह जो प्राकृतिक आपदा हो भाई एक दुख की घड़ी है, अगर उरे भी अपने MP MLA इन चीज़ों में शामिल नहीं होंगे, मदद नहीं करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में उनका कोई फ़ायदा भी नहीं है। क्योंकि वोट इसलिए दिया जावा है कि जब भी किसी गांव राम पे किसी इंसान पर कोई प्राकृतिक आपदा पड़े तो सबसे पहला फर्ज बना है इनका। आमने नहीं कहते भाई अरे 50 लाख आप दे दो, लेकिन इतना तो आप करो जितनी का आपकी हैसियत, आप एक शुरुआत कर दो, क्योंकि इस परिवार में कुछ भी नहीं बचा है इंसान के अलावा, कोई कपड़ा लत्ता खान के दाने तक यानी सब कुछ जल गया। एक बार जूम करके वो शटर दिखा दे, जो दुकान थी सिर्फ जान बची है, माल कुछ नहीं बचा टोटली, और ये दीवार बची है, पूरा गांव राम खड़े। एक बार वर्तमान जो सरपंच है वो आ जाओ जी एक बार। राम राम जी। राम राम जी। नाम आपका? मेरा नाम रामचंद्र है जी, मैं गांव शिमला से सरपंच हूँ। वर्तमान सरपंच हो? हाँ जी वर्तमान। तो मतलब कभी वो हादसा आया कुकर होया? 26 तारीख की रात को हादसा हुआ जी, मेरे को 12 बजे पता चला। क्या 1 बजे होया अंदाजा? ये 10:30 के आसपास ही होया जी। ठीक है। तो इन्होंने कोई कारण शॉर्ट सर्किट है? कारण शॉर्ट सर्किट है जी, जो बूस्टर की लाइन गई हुई है इसके आगे से उसमें से शॉर्ट सर्किट होया है। और
पहले दुकान में आग लगी है। दुकान में 2 दुकानें थी, एक कपड़े की और कपड़े जूतियाँ की और एक परचून की दुकान थी। ठीक है। पूरी भरी पड़ी थी दुकान, 25-30 लाख रुपया का नुकसान तो दुकान का हुआ है जी। अच्छा, और पूरा घर पता में कब लग गया परिवार? पता तो जी एक गांव में तो ठंडा लेने आया था, क्यों सीजन चल रहा है आजकल, तूड़ी का सीजन है, तो वो ठंडा लेने के लिए आया था। तो उसने बताया बता रही दुकान में आग लग रही है। तो इनती देखा उठ के पूरी दुकान बढ़न लग रही थी। तो गांव वाले ने बुझाने की कोशिश भी करी, तो फिर इतनी आग तो के बुझे थी गांव वाले। फायर ब्रिगेड लो फोन कराया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, 112 ने फ़ोन नहीं उठाए। तो फिर ये गाड़ी करके ओडे कले थाना में गए, ओडे रहते ना। हाँ रात ने गए जी गाँव में, तो गाड़ी लेके फिर बुलाए के ले आए उनकी 112 ने फिर फायर ब्रिगेड बुलाई है। तो मतलब इतनी देर में तो बहुत नुकसान हो चुका था। अगर टाइम पे आ जाते तो कुछ न कुछ सामान बच जाता इनका। उम्मीद थी हाँ उम्मीद थी। फिर मतलब लेट आए हैं, 1-1.5 घंटे के बाद आई है गाड़ी। तो उस तो टाइम फिर तो किस तरह बुझाई है आग? बुझी कड़ा जी आग। तो ये 2 गाड़ी खाली करके पूरा फिर भी नहीं बुझी आग। सवेरे आए, मैं 12 बजे पहुंचा, उस टाइम पूरी बढ़न लग रही। एक गाड़ी खाली हो चुकी थी, दूसरी लाई थी उस टाइम। पूरी कोई कंट्रोल नहीं हुआ, छत में कड़िया में आके पहुंच गई। मतलब सब कुछ राख करके जब बुझी है। हाँ राख होगी। फिर अगला दिन सवेरे 10 बजे भी आग बढ़ी थी, फिर दोबारा गाड़ी बुलाई है उरे। अच्छा जी। तो फिर बधाई है अगला दिन तो जाकर। कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई और MP MLA किसी का कोई फोन मैसेज, कोई आदमी नहीं जी, कोई आया हो? अभी तक तो किसी का ना फोन आया ना उरे कोई मंत्री MLA आया है। भाई इस तो परिवार पूरा गांव राम मौजूद है, आप भी गांव के मुखिया हो, आपकी जिम्मेदारी बना अपना संपर्क कराया हो, या आप चाहो के हो भाई इनकी किस तरीके से मदद होनी चाहिए? क्योंकि एक दीवार खड़ी है, बाकी तो अंदर आप बताओ सब कुछ। इनका सब कुछ जल कर राख हो गया है जी। इन पे तो बेचारे हम पैरन पैरन के कपड़े हैं जो पैर के सुते थे। ये शुक्र है कि ये आंगन में सुते थे, ये भीतर सुते होते तो ये भी जल कर राख हो चुके होते। और इन पे ना खाने का बचा ना और कुछ, जो कणक थी और सामान था सारा सारा जल कर राख हो गया जी इनका। चलो इन चीज़ों का तो सारा अनुगार है भाई, गांव राम होगा गांव राम कर देगा। तो मतलब अपने जो MP हैं MLA हैं सरकार उन तक के मतलब आप हम तो यही अपील करें जी, इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें ताकि इनका घर दोबारा से सुचारू रूप से बच सके। इनकी हेल्प करें, मंत्री MLA भी करें, सरकार से भी यही गुहार लगाते हैं कि इनकी सहायता करें ज़्यादा। क्योंकि भाई नु कहा कर नहीं बोलिया तिनका तिनका जोड़ कर ना आदमी एक महल खड़ा कर है, कुछ भी वो बूंद बूंद तो सागर भर है। इनकी सारी उम्र की कमाई थी, सीधी बात है, मनस न छोड़ के कुछ नहीं बचा तो सब कुछ राख हो गया। कहा कि सारी उम्र की कमाई जो है वह राख होगी और पूरा गाम राम मौजूद है। कोई और उस मौका पर आदमी हो जी आग लग रही थी आज वो भी बता दो। अच्छा सारे थे के आप भी आज? राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम जी? मेरा नाम जोरा सिंह मोर। अच्छा अच्छा, पूरा सरपंच हो आप? नहीं, मैं एक्स ब्लॉक समिति में। अच्छा ब्लॉक समिति। तो मतलब क्या देखा आपने उस टाइम पे भाई, कोई न्यू लगा था भाई आदमी लो लाके आग बुझा इसका? नहीं जी, मैं यहाँ मेरे को थोड़ा ऊंचा भी सुना है घर के ने मेरे को 12:15 बजे, मतलब खड़का में मैंने सुना को नहीं, 12:15 बजे उठाया। मैं यहाँ 12:15 बजे पहुँच गया था मौके पे। इस गली को क्रॉस करने के लिए किसी की हिम्मत नहीं थी। वे मतलब गली में भी इतनी आग आ रही थी? इसका ये दरवाज़ा था जो इसमें से इतनी गली आ रही थी, सामने जो मेन गेट है इसका ऊपर भी अगला मकान वाले अपना गेट पे थोड़ा पानी डाल थे, कभी यो फाइबर का है भाई, यो भी मतलब ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ से इतनी तेज आग थी यहाँ पर। और यहाँ से फिर फायर ब्रिगेड को इन्हें पता करे भाई फ़ोन, इन्होंने फायर ब्रिगेड पे फ़ोन किया, वहाँ किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। इन्होंने 112 पे फ़ोन किया, उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर यहाँ से ये भाई इनकी गाड़ी लेकर कलैत थाना में गए और उन पुलिस वाले ने 112 वाले ने फिर फ़ोन कराया बाद में। मतलब जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई तब तो लगभग सारा सामान स्वाहा हो चुका था। बस अब मतलब ऐसा था कि अग्नि बूझा कुकर दूसरे पड़ोसियों का आग ना जावे। के जुगाड़ है परिवार का, के आमदनी का साधन है, कोई नौकरी बिजनेस इनका? बस नौकरी तो ऐसा था, जो जिस भाई का ही मकान है धर्मवीर सिंह, ये मतलब बस ओवरेज सा हो रहा था जो इसमें हरियाणा पुलिस में कुक लग गया था। थोड़ा पालन पोषण ठीक सा हो गया था और वो जो ठीक सा था इसका रिटायरमेंट का सूत बैठ गया। मतलब कुछ दिन बाद ये मकान एक बार पहले भी जल चुका है वैसे। अच्छा। बिजली की शॉर्ट थे, मतलब यहाँ ये मकान था, ये बनाया था दोबारा यहाँ। 1 साल पहले जड़ा था मतलब लगभग 4 साल पहले। अच्छा उस टाइम भी जड़ा था? हाँ जी, लड़की की शादी की तैयारी थी, सारा मतलब जो भी सामान था सारा तैयार कर रख रखा था। और यहाँ बिजली की वजह से उस टाइम भी आग लग गई थी। अच्छा लड़की की शादी थी? हाँ उस टाइम मतलब लड़की की शादी की तैयारी चल रही थी, मतलब वैसे दिन कुछ दिन बाकी थे। हाँ हाँ फिक्स नहीं हो रहा था टाइम, उसकी तैयारी। उसमें के नुकसान हो गया? उसमें भी कुछ नहीं बचा था।
उसमें भी हैं जो 5 सदस्य थे, 2 लड़के 1 लड़की, और ये दोनों पति पत्नी बस उस टाइम भी यहीं बचे थे। फिर भी इन्होंने अपना मतलब जो भी उस पर थोड़ा बहुत फंड था उस करके ये दुकान कर ली थी, इसमें थोड़ा थोड़ा करके अब ऐसी दुकान की भी प्रोग्रेस ठीक कर रहे थे और मकान भी ठीक कड़ी कुड़ी का जो बना लिया था। जितना जोड़ जोड़ के कर था ये फिलहाल तो वो उसका उसमें आज कुछ नहीं, आज में तो ये मतलब 3 सदस्य थे घर में, तीनों बचे हैं, और ये भी इसलिए बच गए कि बाहर थे ये। जब इनको फ़ोन पे किसी ने पूछा कि 10:30 बजे सी कि भाई हमने ठंडा चाहिए, कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए आया, तो उसने देखा, उसने कि भाई आग लग रही है, तो इनने भी उठ के देखा आग लग रही है, थोड़ा बुझाने की कोशिश करी, जैसे उस पर पानी की बाल्टी मारी, थोड़ी सी और फैल गई हुआ। इसमें एक साइड में कपड़ा जूता का सिस्टम, तो ज्यादा अगर ज्यादा कपड़े थे तो वो भी आग का कारण हाँ है कि वो भी आग का कारण। फिर इतनी भयंकर एकदम से उसने भयंकर रूप ले लिया अग्नि ने, और इनके बस की बात नहीं रही। मतलब परिवार तो एकदम बात है उस फूल से उस ओस फुल गए, इनने कुछ नहीं करना है तो कहेगा, मतलब ये सामान भी निकलने का कोई मौका नहीं इनको मिला। फिर इन्होंने फ़ोन फान करे हैं तो फायर ब्रिगेड। सिलेंडर बताओ शायद रसोई में तीन हटाया भाई वो पैट करो। सिलेंडर थोड़ा सा मतलब 10 कदम दूर थे, उसमें वो सिलेंडर, उसमें चौखट तो उसकी जल गई, लेकिन वो साइड में रखे हुए थे, वो सिलेंडर तो बच गए। अगर सिलेंडर पट जाए तो यहाँ फिर कुछ भी नहीं बचना था। मतलब शायद ज्यादा नुकसान। हाँ, फिर उससे ज़्यादा नुकसान। तक भी जा सकता है। हाँ, कुछ नहीं। एक बार मकान और दिखा दे भाई, अंदर ताज हो जाए पर एक दो। ये अच्छा यू बाहर था। आज राजे एक बार आज भाई शुरुआत कर तो अच्छा यह दुकान थी शामी, ये दुकान थी। यू के मोटरसाइकिल स्कूटर जी, ये शीशे फिर उसे कहेंगे जो गेट टूटा है। एक बार आगे तटियो थोड़े आगे, तो एक बार इसने क्लियर दिखाने दो, सारे ना आइयो अंदर, एक बार आगे तटियो मोर क्लियर दिखा दे एक बार भाई। यह स्कूटी थी, अच्छा अच्छा, और यह डी फ्रीज है के? अच्छा यू वो फ्रीज था भाई। अच्छा ये दिखाइए भाई एक बार। अच्छा यह दुकान थी, ये दुकान थी एक साइड में। आगे है आगे है पाछा ही होता है, पाछा ही हो, एक मिनट पाछा आ जाओ। यह मिक्स थी के कपड़ा लत्तर सारा उसकी? हाँ एक बार यू दिखा दे मेरे कपड़े इस साइड दिखाइए, थोड़ा लाल और वो दिख रहे हैं। 2-5 तो भाई ये थी वो दुकान, मतलब कड़ी भी नहीं बची, पर कड़ी और दिखाइए, सारी कड़ी टोटल जल कर राख है, और पड़ भी गई छाया उस साइड से, तो दिखाइए भाई एक बार। छाया तो गिर भी गई, यानी आग कितने भयंकर होगी आप देख लो, टोटली कड़ी। और उन्होंने पंखा है के लटका है, इन्होंने दिखाइए, डंडी डंडी बची है इसमें सिर्फ। अरुरान दिखाइए भाई। फिर इसके बाद यह बहर आई, ये चौखट भी जल गई, मतलब यहाँ से ये पंखा उस पर दिखा। फिर उसके बाद दिखाइए, हटियो बताओ एक बार साइड हो जाए। ले भाई यू चौखट और यू दरवाजा है, मतलब ये यू दरवाजा आप देख लो टोटली जल के खत्म है, और ये चौखट देख लो, मतलब इसका आप अंदाजा लगाओ कि कितनी भयंकर थी। और ये जाकी दरवाजे सब राख अंदर जो कुछ भी है, या बिजली की मतलब सारे कनेक्शन जल। ये पार्टीशन जो बना रखा था शीशा का एल्यूमिनियम का, सारा घर में टोटली कांच खिंड रहे। हरिया एसी देख लो भाई, जो एसी लग रही थी आप पिंगल का ना सारी ये देखो, ये इस साइड तो ये देखो, ये देख लो भाई पिंगल के मतलब क्या हाल हो रहा कुआ लगा अंदर, तो सारी लटका के। यू शायद DVR है के कैमरे लग रहे थे, कैमरे लग रहे थे यू DVR आप देखो टोटली, मतलब सब कुछ तहस नहस है, इतनी काली है, और यो भी सब खत्म है। और ये अंदर के कुर्सी पार्टीशन वगैरह कुछ भी नहीं बच रहे इसमें। रसोई की साइड है जी, देखिए आज भाई ये देख लो भाई, रसोई की वार्ड और चौखट, मतलब कोल्ले बनाए दिए, कहना मतलब यह है कि तो नॉर्मल चलना आ रहा है, बिल्कुल कोल्ले बनाए कर भून दिया सारा होता। दिखाई भाई अंदर एक बार, कोई नहीं एक मिनट बीच में रुक जाओ।
ये देख लो भाई, बर्तन भी फूक दिए हैं। बर्तन दिखाइए, ये नज़दीक जाए दिखा दे थोड़ा, एक बार जूम कम कर दे, एक का ही कर दे जूम, एक का एक का। ये देखो भाई, कांच और अंदर ये डिब्बे डब्बे रोटियां के सब कुछ, मतलब बर्तन भांडा सब कुछ फूक कर आग कर दिया। इस साइड से दिखाई दे यू, मतलब भाई अपना रैक सा एक स्टील का हुआ जो बर्तन रखने का, सब कुछ फूक कर उरा दिखाई भाई। वॉश बेसिन में बर्तन भी फूक दिए, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी। और पूरा घर में कांच से कांच खिल रहे हैं भाई, ये देख लो आप। आ जाओ जी, एक बार बाहर आना है, आ जाओ सारे। कैमरे की कौन सी ये लीड है? अच्छा, वाईफाई कैमरे सारा सौदा इस कमरे में भी। इसमें इन्वर्टर है, बैटरी है, कैट दी के बैटरी है। अच्छा दिखाइए भाई, यू देख बेड दिखा दे एक बार, जाके खुलो ना जो कोनी के देखियो, खुल दियो तो चलना हो जाएगा। कुंडी लग रही थी नीचे तो शायद, एक बार उर्ली लग रही, उर्ली उर्ली खिड़की का कुंडी है शायद, एक बार अंदर तय टोटली। मतलब ये देखो यू बेड है सारा, और ये देख दीवारा गानी दिखाई दे रही है, कैमरे दिखाई दे भाई, ये लटकन ला रहे, मतलब निशान भी नहीं छोटे कड़िया, कैमरे केयर एलईडी केयर किसी चीज़ के, देखो जमा सब जीरो, या कैमरे की वायर है न्यू की न्यू। यू इन्वर्टर अगड़ी वो है उसका, इन्वर्टर है बैटरी का। यू देखियो भाई, यू देख क्या मतलब पिंगला है, पिंगलों का ना सब खत्म कर दिया। आ जाओ। और इसकी डीप फ्रीज की केवल बाडी बाडी बची है भाई, ये देख लो, अंदर सब खत्म है, मैं बुड़स दिया। और ये शायद चावल है, ये नाज भी फूक दिया भाई। और ये देख बर्तन आया, देख लो भी क्या हाल है। मतलब इस ताप अंदाजा लगाओ कि आग कितनी भयंकर थी, शायद इंसान का बस की बात थी नहीं भाई, नज़दीक लग गए रिश्न बुझाओ, क्योंकि लपट कितनी दूर रही होगी इसकी। और ये बाहर भी देख ले भाई सारा, यू एल्यूमिनियम, यू भी मतलब पिंगला दिया, इतनी खतरनाक आग थी साइड का, आप देख लो। ये यू एल्यूमिनियम का इनका रहने पर भट्ठी में पिंगला आ जाकर बना दिया। बाकी भाई देखो गाम राम खड़ा है, गुजारिश हम जरूर करांगे, महाराजा अगर सैनिक एक नीति थी कि 1 रुपया 1 ईंट, भाई हम ये चाहो हाँ चलो दीवार इसकी सही सलामत है, फिर भी जड़ा रिपेयरिंग की जरूरत पड़े, भाई गाम राम मिलकर सरपंच साहब मैं तो यही कहूँ, देखो हमारी एक अपील है, क्षेत्र में भी एक इस तरीके का, मतलब अलीपुरा गांव में भी 1-2 मकान इस तरीके का बनवाए हैं कि भाई अपना गांव की बजाय आप किसी राजनीति वाला तो उम्मीद रखा जती बहुत कम चांस है कि वो कुछ देवें। और दूसरी चीज़ यह भी है भाई, गाम राम तो बड़ी कोई ताकत नहीं होती, बाहर का कोई भाई है कि और अलग चीज़ा की वह चीज़ अलग है भाई, किसी और चीज़ की मदद करना, लेकिन गांव तो यह अपील जरूर करा भाई, गाम राम मिलकर ने थोड़ा थोड़ा 5-5 10-10 ईंट करके, या भाई 2-2 4-4 जिसा मतलब उगाया जाओ, या कि प्राकृतिक आपदा है पूरा गांव का शामी है, तो बहुत जल्दी मतलब पुनर्निर्माण इस मकान का हो जाए भाई। इसकी छत तोड़ कर ना दोबारा कम से कम 2 लाख 4-5 लाख में जितने में छत चेंज ओवर भाई अपना खाट खटोली का धीरे धीरे गाम राम करके ना, क्योंकि एक मिसाल भी बनेगी कि भाई उस गांव में इस तरीके की आपदा हुई थी, एक मतलब परिवार पर दुख की घड़ी आन पड़ी थी, दूसरा गांव तो मदद की बजाय आप आए वहाँ भाई चाहे 100-200 करके ने गाम राम खड़े है जी, ज़्यादा नहीं होंगे सरपंच साहब इस चीज़ में। और हम तो आप तो यह उम्मीद करा भाई आप गांव के मुखिया हो, अगर गांव की यह सहमति बने है तो देखो मेरी तो एक अपील है, अगर गांव की सहमति बने है शुरुआत करो जी, चाहे अपना 500 रुपया जुगाड़ को 100 को 200 थोड़ा थोड़ा करके बहुत जल्दी, क्योंकि परिवार का तो ठिकाना ही नहीं रहा बैठने का, तन पर कपड़े हुसते न्यारा कुछ है नहीं, तो इसका पुनर्निर्माण करके झाकी चौखट दरवाजे छाए तो जो बदल कर मरम्मत करके भाई परिवार ने एक बैठन का सहारा तो आप जरूर करो। इतना तो सामान की मदद है न्यू है जी, कोई सामाजिक संगठन है भाई थोड़ा बहुत वो करेंगे, एक बार इनका बैठक का आसना आप जरूर करो, वो ताई है क्यों रे, आइए भाई। हाँ जी, राम राम। राम राम जी। अपना नाम? सियाराम, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि जी। ऐसा है जी, देखो
जो नुकसान हुआ है वो तो आपने देख लिया है। लगभग जो कुछ इनके पास था ना छोड़ेगा कुछ नहीं बचा हाँ, दी नुकसान। जो पहले इनके पास था, इनके पिताजी चलो सर्विस पे थे छोटी मोटी, उसका तो मकान बना लिया था, कोई जुगाड़ बचा नहीं था। दुकान करी जो रिश्तेदारों पे या कर्जा लेकर जैसे भी वह अपना गुजारा चलाने के लिए दुकान बना ली थी, वह जलकर राख हो चुकी है। मदद तो हमें अपना लेवल पे भी जिसी हो सकेगी वह करांगे, लेकिन इस देश के नागरिक होने का नाता वोट दे वहाँ सरकार तय या अपील जरूर करांगे या प्रार्थना करांगे सरकार तय पे आर्थिक मदद जरूर करी जावे, ताकि इस परिवार का आशियाना दोबारा तय बसाया जा सके। या अपील या प्रार्थना सरकार तय और प्रशासन तय भी करा हाँ में, और अपना लेवल पे जितना हो सकेगा गाम राम वो भी करेगा। बिल्कुल देखो गांव तो यह कहूँ भाई इसका मकान जिस तरीके से रिपेयरिंग करवा के भाई नुका करो दोबारा यू ढांचा खड़ा कर देंगे, लेकिन न्यू कौन भाई खाली दीवारा तय गुजारा हो जाएगा, बर्तन भांडे भी चाहिए, रसोई में कुछ नहीं बच रहा, खाट खटोले कुछ नहीं बच रहा। दूसरी चीज इनकी जीविका का जो साधन था एक दुकान थी, अब वो सब कुछ जलकर राख है, तो कुछ रोजगार का भी तो ऐसा करना पड़ेगा नहीं, उसमें सरकार की मदद चाहिए। मैं तो गाम राम तो यह कहूँ, सरपंच साहब तो भी यह कहूँ, आप गाँव के मुखिया हो भाई, आपका जो MP है MLA उन तक संपर्क भी करो और उन्हें उरा बुलाओ जी, क्योंकि जब वोट की जरूरत पड़ा हुआ उरा में भी आप करनी हुआ सारे का पैरा का हाथ लावा, राम राम करें, नमस्ते करें। आज इस दुख की घड़ी में इस गाम राम ने जरूरत है, अक्को नहीं जी नहीं बताओ, पूरा गाम चाहो है नहीं आ चीज है। MLA कौन है अपना? विकास सारण है जी, विकास सारण, जयप्रकाश के पुत्र हैं। हाँ हाँ अच्छा उससे का छोरा। और सांसद कौन आपके? सांसद नवीन जिंदल है। तो भाई जिंदल साहब तभी हमारी रिक्वेस्ट, और जयप्रकाश का जो बेटा है विकास सारण उन तक हमारी रिक्वेस्ट है। MP MLA होने का नाते पे देखो वह चीज़ अलग हो, आपकी बिजी लाइफ हो, लेकिन यह सच्चाई है, इन लोगों की वजह तो आप उस कुर्सी पर बैठे हो नहीं, या कुर्सी किसी की बाप की वो पोती नहीं हुआ, कोई अपनी मर्जी से बैठ जाएगा। और इन लोगों की अगर दुख की घड़ी में भी अगर आप शामिल नहीं होंगे तो भाई आपका कुर्सी पर बैठने का ही कोई हक नहीं। मैं सीधे नुकार भाई मुक्त कंठ तया बात कहना है, खुले शब्दों में कहने लग रहा हूँ, आपका इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है अगर आप जिनके दिए वोटा तक कुर्सी बैठे हो और उनकी दुख की घड़ी में आप अगर शामिल नहीं हो सकते। और मदन को भाई 4 दिन हो गए, उन्हें पहले यहाँ जाना चाहिए था, संपर्क करने की कोशिश करी जी किसी ने MP MLA थे? MP MLA से संपर्क नहीं कराया जी, हम गए थे SDM साहब के पास, उनको ये नहीं डायरेक्ट बात कर लो ना, देखो एक है तो इंसान MP MLA एक उनका पद है, वो आप लोगों ने दिया है, उनका गर्तन लेकर आए, और वो इतने बड़े नहीं है कि उनका आप डायरेक्ट फोन पर बात करो, उन न्यू नहीं जी, आप जाओ उन उरा बुलाओ, उन उरा बुला के सारी स्थिति दिखाओ और देखो भाई बता दो कि मदद कर सके। खुद का भी तो कोटा हुआ जी, MP का भी हुआ, MLA गौशाला में 21-21 लाख रुपये देवा भाई, हम न्यू नहीं कहते गौशाला मना दो, लेकिन या आपदा न्यू कौन भाई, या तो जगह या तो इस इलाके में मतलब आज हुई है, तो खुद का फंड तभी गणे नहीं तो डूबे 5 लाख की तो। हाँ जी न्यू ये मकान है वो पूरा सरपंच मांगेराम चौधरी मांगेराम का है। अच्छा जी। हाँ, जो 12 साल सरपंच रहेगा इस गांव के, और कवि थे, आर्य समाजी कवि थे, बहुत बड़े लेखक थे। चलो मैं तो नहीं कहता जी चाहे झूपड़ी में रहने वाला हो, लेकिन मुसीबत तो पड़े रही। राम क्या नाम है आपका? चंद्र चंद्र, बेटी को सलाम की? राजनपुर की। अच्छा राजनपुर की। तो मतलब किस टाइम यह घटना हुई और आप सो गए थे या जागो थे? जागा थे जी माम, बैर देखी मां ना टूंटी आवेंगी, टूंटी जा नहीं एक ने मरता थोड़ी शान पासा फोन करती आ भाई ठंडा दे ठंडा देन ठंडा उठे। लेने खातिर दुकान पर? हाँ भाई उठे नहीं माम, दो माम बेटा उठे, देखे जे माम ने दुकान में आग लग दुकान में पूरे भीतर को गए हो? हाँ भीतर को जाऊंगी, बाहर को हो निकलते। हाँ इसका लड़का आया था। फिर आपने देखा कि क्या में लग रही थी, कितने की लग रही थी? इसमें लग रही थी माम ने पानी की बाल्टी ठाई, दो माँ बेटा मतलब कपड़े में लग रही थी ताइया परचून वाली दुकान पर? परचून वाली दुकान में लग रही थी। ठीक है। हाँ जी तो थोड़ी थी। फिर इसने वो आए को नहीं आए एक देरी जी गाँव में तो गया गाड़ी लेकर जी, वो आग बुझाने वाली आई है। अच्छा अच्छा। ये जी भी फोन कर दिया था नहीं, जी भी ठहर लिया नहीं, जी भी बहुत बचत थी। और मतलब अड़ोसी पड़ोसी सारे आ गए थे? सारे आए गए थे जमा, आग फैल गई ज्यादा? फैल गई जमा, आदमी का बस के पास पहुंची ना, तो पानी पाया ना की में पाया। अच्छा। हाँ फिर मतलब आपने बताऊं भाई रसोई में तो सिलेंडर हटा दिया था, बच गई पैसे। हाँ रसोई में तो कदे आग फैल जाए। कुछ तारा दनियारा बचा भी है? ना मारता न्यारा कुछ नहीं बचा। रसोई भी दुकान में भी अच्छा सामान था? जमा सारे की जुत्तियाँ की भरी खड़ी थी, बूंटा की, कपड़े की, सर्द चीज़ां की दुकान भरी थी। मतलब सारी उम्र की मेहनत की कमाई इसे में लाए थे? हाँ सारी उम्र की जना जोड़ के इसो में लाए जावा, इसो में करे जावा, जनो आगा कर लेंगे कि में। तो एक चीज भी नहीं बची? ना कुछ नहीं बची।
सारे लो लिया, बासन भी नहीं रहे खाने। तो मतलब ये बाप दूसरे मकान में रहते हाँ इसमें परला में रहा। हाँ पड़ोसी हैं? अपने हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ ये एक कमरा बचा बस। कोई आया भी नहीं मतलब सरकार का आदमी या कोई प्रशासन का आदमी बस सुध ये थारा बरगे तो आए हैं, फोन करवावा हैं, ये ले जाए हैं, लिख लिख के कर रहे हैं हाल तक। तो सरकार तक की उम्मीद करो चाहिए, देखेंगे भी करन तो लाग रहे हैं जड़ा कूड़ा कर रहे हैं। मतलब मदद करनी चाहिए सरकार ने। और इमाम तनु का मारे हम ढूंढे ढूंढ खड़ियाओ जो भी बहुत है। चलो गाम राम सारा ला देगा। जी गाम रामा अपना कहने लायक रही, गाम रामा पर ऊपर है। आपका लड़का आया था जी? अच्छा क्या एक बजे गया? इतना काम लग रहा है 10 साढ़े 10 बजे 10-11 बजे। हाँ ग्राहक नहीं मिस्त्री हैं। अच्छा जी। 11 बजे ठंडा लेना आए थे तो उन्होंने देखा तो दुम में निकल लगे थे। फोन कराया, फोन भी कराया। हाँ मतलब आग चल रही थोड़ी आग चल रही थी, इतने अंदर उड़ान ही इतना सारा में आग लग गई। फिर बताया भी होगा हाँ ऊपर कूदा था, पानी भी मार के गया गला लग के। और फिर तो मतलब कड़ी फूक का छात भी तोड़ दी। बग लग आग लग गई। किसमें कपड़ा था मेरा कॉटन का, चिन्नी थी, परचून की दुकान सारा होता आग लगने का था। मतलब शीशे सासे कुछ नहीं छोटे कुछ नहीं सारा होता, सब फूक दिया। बहुत तेज आग थी फुल। पड़ोसिया ने भी न्यू अपने सामान जो दीवार कट सामान था नहीं पड़ोसिया ने उनकी वो अपना सामान ढाया सारा। अच्छा इतनी लाल हो गई थी जी। मतलब मानसा बस की बातें नहीं थी। ना 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 अब जो टाइम टाइम पे आ जाए नहीं गाड़ी पानी है फिर भी फिर बहुत लाल रह जाए। तो भाई दुकान जल के बच जंदे था होता दुकान जल जंदी बस। अभी टाइम तो नहीं है। कौन टाइम पाई, बहुत टाइम आई। बाकी भाई यह भी एक बहुत बड़ी लापरवाही है प्रशासन की, क्योंकि जितनी बार की बार कितने गामा में मतलोड में मिर्जपुर में दनोहरी में कितने गामा में मतलब किले जड़े हैं। कड़ियाँ भी अब तक शायद मना नहीं लगता कि टाइम पर फायर ब्रिगेड ने जाकर आग बुझाई, या तो किसान भाइयों ने अपने ट्रैक्टर तक आग बुझाई या ट्यूबवेल चला के आग बुझाई है, बैक आग बुझाई है। लेकिन फिर भी मतलब जो दावे सरकार करे, जो फायर ब्रिगेड भी मतलब पूरी नहीं है। मना नहीं लगता कि पूरी हो रही है। खुद कहने लग रहे हैं ना फोन उठाया ना 112 उठाया, खुद के लाए थाना में गए और तो 112 वाले बुलाए हैं, 112 वाले ने फिर फायर ब्रिगेड बुलाई है और फिर जाकर ना मतलब कितनी देर पास आई था पानी वाली गाड़ी खत्म हो लिया था उधर। हाँ हाँ जमा कुछ नहीं रहा था, सारा सौदा जा लिया था और पड़ोसियाँ लग का बाय था। जो यह कांद है जी, इसके एक साइड में पिंताड़ा जी प्लास्टिक का, उसका आंच लगने लगी ऊपर तो हमें पानी मारने लग गए। मैंने इस गाल में आदमी क्रॉस नहीं हो सका था। मैंने इतनी आग थी, अगर पड़ोसी भी चल सकते थे मैंने लपट जाओ थी जी दूर तक। और फायर ब्रिगेड क्या घंटे में आ जाता था? वाह तो जी सारे खत्म हो लीजिए बात में आई है जी। बताओ जी नहीं हो गया वह सारा काम लेकर चूरता था मैंने। हाँ काम चढ़ा जी, काम चलन के चांस थे मैंने तो पुलिस में बात में आई है जी। पुलिस ने खट्टा शुरू में फोन कौन करे अपना फायर ब्रिगेड जमा शुरू कर दिया थोड़ी मतलब जिस टाइम ठहर लिया था, बहुत लेट लाया है। अच्छा रख दिया ठहर ने वापसी। पूरा जाकर ठाएगा बड़ा पहले उसका गाड़ी गई है उठाए जी, बंदे गए हैं ऐसे गाड़ी लेकर अगर शेर बंदे गए हैं जी, उनने कह फिर आए हैं जी बाद में। तो मतलब प्रशासन की भी लापरवाही मानो इसमें। पूरी जी पूरी मौका फायर ब्रिगेड आ जाए तो शायद कुछ बच सके। बस ठहर ना मकान बच सका था रख जी। दिया साइड में रख दिया। हाँ मतलब दुकान तो जल गई थी, मकान बच सका था जी। तो भाई जरूर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, सरकार के काना तक ये आवाज़ पहुँचाओ। और दोबारा फिर हमें रिक्वेस्ट करा, हाँ जो एमपी हैं जिंदल साहब और जो एमएलए विकास सारण भाई, आप लोग आओ एक मौके की स्थिति का जायजा लो और इस परिवार ने भाई आप अपने कोटा में तभी मतलब कुछ ना कुछ योगदान जरूर दो, ताकि ये मकान भी खड़ा हुआ है और इस परिवार की आजीविका चलाने खातिर इस परिवार ने बहुत कुछ सहारा की जरूरत है। गाम राम अपने लेवल पर सहारा लाऊंगा, लेकिन भाई सरकार में जो लोग बैठे हैं उनका सहारा की जरूरत है। फिर उनका फायदा क्या होया, क्योंकि वोट का टाइम बताओ वो आम है, वादे भी करे हैं, ईव उनकी जरूरत हर पूरा गाम राम मांग करने लग रहा है कि उन दोनों आना चाहिए। तो ज़रूर वीडियो शेयर करनी है। जय जवान जय किसान।